अब कलयुग के चेला कैसे होते हैं? कैसे? एक गुरुजी ने नए नए चेले बनाए। अब वो बैठा रहता, बाहर वर्षा हो रही थी तो वहां पे गौ माता बंधी थी। गुरुदेव भगवान ने कहा कि अरे जो नए नए शिष्य बने थे उनसे कहा बेटा वर्षा हो रही है, जरा गौ माता को बंधन से मुक्त कर दो, भीतर ले आओ। अरे गुरुजी, हम संसारी जीव क्या बंधन से मुक्त करेंगे किसी को? बंधन से मुक्त करना तो आप जैसे गुरुओं का कार्य है। हम भला क्या किसी को बंधन से मुक्त कर सकते हैं? अब गुरुजी बोले ये चेला नहीं गुरु ही मिला है। वाह! गुरुजी गए, गौ माता बंधन से मुक्त करके भीतर ले आए। अब गुरुजी ने सोचा वर्षा समाप्त हो गई हो तो वापस फिर गौ माता को वहीं बांध दे। कहा बेटा देखो जरा वर्षा समाप्त हो गई क्या? अरे गुरुजी आपके बगल में अभी अभी बिल्ली गई है, उसके शरीर पे आप हाथ फेर के देखो, यदि गीला लगे तो वर्षा हो रही है, सूखा है तो वर्षा समाप्त हो गई। गुरुजी बोले धन्य हो बेटा, इतनी बुद्धि तो हम में भी नहीं थी जो तुम्हें दीक्षा दे दी। तो ऐसे ऐसे महाराज, ऐसे हम लोग कैसे हो गए? विश्वास है नहीं, हम लोग बीच में हैं। सदगुरु के वचनों पे पूर्ण विश्वास नहीं और भगवान के नाम की महिमा का पूर्णतया ज्ञान नहीं। तो जो बीच की स्थिति होती है ना, या तो सदगुरु के वचनों पे आंख बंद करके विश्वास कर लो। भक्तमाल में कितने ही ऐसे चरित्र हैं जो निरे अनपढ़ अनक्षर, लेकिन ठाकुर जी को उन्होंने पा लिया। कोई ज्ञान नहीं, कोई अधिक बुद्धि नहीं। धन्ना जाट को देखो, धन्ना जाट की कथा। स्वामी जी अपने शालीग्राम जी की सेवा कर रहे थे तो वो जो धन्ना जाट था बोले ये कौन है, हमें भी सेवा करनी है। तो वो जो स्वामी जी थे उन्होंने सोचा ये गंवार निरा ये क्या सेवा करेगा और अभी मुझसे मांग लेगा। उन्होंने कहा हमें दे दो, ये हम सेवा करेंगे। स्वामी जी ने कहा कल आना, कल दे देंगे। अब धन्ना जाट स्वामी जी ने सोचा चौधरी इंसान है, क्यों इससे भिड़े, दे देंगे इसको कुछ। स्वामी जी दूसरे दिन गए नदी में, सरोवर में एक ऐसे ही शिला उठा लाए, बड़ी सी गोल गोल, और लाके अपने शालीग्राम जी के ऊपर रख दिया, क्योंकि अब दूसरे दिन धन्ना जाट फिर आएगा मांगने। धन्ना जाट आए कि हमें आज आपने कहा था कि हमें आप शालीग्राम दोगे सेवा करने के लिए। बोले हाँ हाँ दे देंगे, आप देख लो इन दोनों में जो लेना हो। बोले ये ऊपर वाले कौन है? बोले ये राजा सरकार है। अब वो बड़े ऐसे शिला, क्योंकि वो तो शालीग्राम थे नहीं, ऐसे ही ले आए स्वामी जी। बोले ये राजा सरकार है और नीचे वाले सेवक हैं, सेवक सरकार। तो आपको जो लेने हो वो ले लो। बोले हम तो राजा सरकार लेंगे। धन्ना जाट ने राजा सरकार, वही शिला जो शालीग्राम नहीं है, राजा सरकार समझ के ले लिए और खूब सेवा करने लगे। जैसे स्वामी जी को देखा था, बोलते देखो भोजन ये रखा है, पालो। अब हम स्वामी जी की तरह उतना कर नहीं सकते कि आपको अष्टयाम पूरे 8 समय में खूब 56 भोग पवाएं। जो हम पाएंगे वही आपको पवाएंगे। करते करते ऐसे जब भगवान प्रकट नहीं हुए, भगवान कैसे प्रकट हो? वो तो शालीग्राम भी नहीं, वो तो साधारण पत्थर। अब वो कहें भोग लगाओ, धन्ना जाट बोले भोग लगाओ। अब भगवान कहां से भोग लगाए? लेकिन विश्वास, दृढ़ता, विकल्प नहीं है। जो है सो है, मेरा ठाकुर तो यही है। एकलव्य ने मिट्टी की मूर्ति में द्रोणाचार्य जी से वो सीख लिया जो अर्जुन नहीं सीख सके। ये विश्वास,
ये दृढ़ता, हम आप अपनी कमी नहीं देखते, सामने में चले जाते, अरे ये देखो ठाकुर जी देख रहे हैं, वो उस रूप में आकर आपको आपके विश्वास को अवश्य फलीभूत करेंगे। जैसे प्रहलाद के विश्वास को फलीभूत किया, खंबे में से नरसिंह भगवान प्रकट हुए हैं, तो गुरुदेव के भीतर क्या भगवान आपको आकर के आपको सच्चे राह इस भव से पार नहीं कर सकते? प्रेम से बोलिए राधे राधे। असली बात तो हमारी पात्रता में हमारे कमी रह गई, और हम अपनी कमी कहाँ देखते हैं? हमारा विश्वास हो, हमारी पात्रता हो, तो हम खंबे से भी प्रकट कर सकते हैं ठाकुर जी को, हम मिट्टी की मूर्ति से भी पा सकते हैं। हम सब ये तो ठाकुर जी, क्योंकि गुरु तत्व शरीर नहीं है, वो सर्वत्र विद्यमान है, वो शक्ति आपको तुरंत सहयोग करने लगेगी, वो शरीर नहीं है। आपका दृढ़ विश्वास, आपकी पात्रता देखकर, आपकी ईमानदारी देखकर, जैसी हमारी ईमानदारी वैसे ही हमारा फल है। और हमको लगता है अरे हम अपनी कमी सामने देखते,